ओके, तो हमको जाना है प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे जा कर के सर्च करना है एनसीईआरटी से प्रोवाइडेड एक ऐप है ई पाठशाला। ओके, ई पाठशाला आप सर्च करेंगे तो ये ऐप आपके सामने आएगी। ये एनसीईआरटी ने ही प्रोवाइड किया है और एनसीईआरटी की तरफ से जो बाकी ऐप्स अवेलेबल हैं एंड्रॉयड पे ये सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं। आप ई पाठशाला पे जाएंगे, इसे इंस्टॉल करेंगे। एक बार ये इंस्टॉल हो गया तो इसे करना है ओपन। ओपन करते ही ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज़ कीजिए। फ़िलहाल मैं इंग्लिश टैप कर रहा हूँ और ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप स्टूडेंट की तरह एनरोल होना चाहते हैं या टीचर हैं या पेरेंट्स हैं या एजुकेटर। तो मैं टीचर पे फ़िलहाल टैप कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे अपने नाम को एंटर करने को कह रहा है। मैं अपना नाम दे दिया, फिर मैं टैप कर रहा हूँ। ये कुछ परमिशंस आपको मांगेगा और ये परमिशन देने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए आपको 4 अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। फ़िलहाल एनसीईआरटी के बुक्स को आपको अपने मोबाइल में पढ़ना है तो आप ई बुक पे टैप कीजिए। यहाँ पे आपको लिस्ट हो रहे हैं वो सारे क्लासेस जहाँ के बुक्स अवेलेबल हैं। आई एम गोइंग टू टैप ऑन क्लास 12। क्लास 12 पे टैप करने के बाद मैं इंग्लिश फॉर्म में देखना चाहता हूँ। ये लैंग्वेज पूछ रहा है तो मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। मैंने इंग्लिश टैप किया। उसके बाद मुझे कंप्यूटर साइंस चूज़ करना है तो यहाँ देखिए कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन है, मैंने इस पर टैप किया। उसके बाद ये बुक आ गई। बुक पे मुझे टैप करना है और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो ये चैप्टर वाइज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे सभी चैप्टर पढ़ना है तो मैं ऑल चैप्टर्स पे क्लिक किया और उसके बाद मैं डाउनलोड बटन पे टैप किया और ये ओके कर दिया। अब ये जितने भी ई बुक्स हैं ये डाउनलोड करेगा मेरे मोबाइल पे और इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये डाउनलोड हो चुका है। अब ये डाउनलोड फोल्डर को जाकर के पढ़ने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ ऊपर देखिए एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ओके, ये फोल्डर का जो ऑप्शन दिख रहा है लैपटॉप लेफ्ट पे, यहाँ पे हमें सर्च वगैरह करने के लिए दे रहा है और ये ई पाठशाला या एनसीईआरटी का वेब पेज यहाँ पे ओपन होता है। तो आपको टैप करना है यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको नज़र आएगा कि आपने ये बुक डाउनलोड कर ली है। आप इस पर टैप कर सकते हैं और आप पढ़ना चालू कर सकते हैं। आप जैसे ही किसी भी एक टॉपिक पे या एक चैप्टर पे टैप करेंगे तो वो किताब आपका स्टार्ट हो जाएगा पढ़ना और आप इसे टैप करके भी इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे पढ़ने को आपको और भी अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। आप ये जो बटन यहाँ पे एक टॉगल बटन दिख रहा है, इससे अगर आप टैप करते हैं तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा। आप इसे इस तरीके से स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं और यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आप इसको वॉइस वाले मोड पर भी सुन सकते हैं। अगर ये ऑफ है तो आप सिर्फ इसको रीड कर पाएंगे और वो भी आप स्क्रॉल नहीं करेंगे, आपको टैप करना पड़ेगा लेफ़्ट या फिर राइट कॉर्नर पर। लेफ़्ट पे करेंगे तो एक पेज पीछे जाएंगे, राइट पे करेंगे तो एक पेज आगे जाएंगे। बेहतर होगा कि आप इसे ऑन कर लीजिए और अगर कुछ काम कर रहे हैं साथ ही साथ आपको सुनना है ऑडियो फॉर्म में तो आप इसका इस्तेमाल करके सुन सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो वगैरह का सेटिंग आ जाएगा, ये आप कर सकते हैं और इस तरीके से आप पीडीएफ जो फाइल है या फिर ई बुक फॉर्मेट है ई पाठशाला का या फिर यूँ कहिए कि एनसीईआरटी का, वो आप पढ़ सकते हैं। ये एक बुक आपने डाउनलोड किया है। अगर आपको और भी बुक्स डाउनलोड करना है आप यहाँ पे जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे जाने के बाद सेम प्रोसेस है। आप बैक कीजिए और ई बुक पे जाइए। किसी भी एक दूसरे क्लास का आप डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज़ मुझे क्लास 11 का भी करना है और मुझे इंग्लिश फॉर्म पे चाहिए और कंप्यूटर साइंस ही चाहिए मुझे, तो मैंने कंप्यूटर साइंस पे टैप किया। ये बुक आ गई कंप्यूटर साइंस की। मैं फिर से इसे ऑल सब्जेक्ट्स पे किया, डाउनलोड किया, ओके किया और ये बुक भी डाउनलोड होकर के मेरे कंप्यूटर पे सेव हो जाएगा इस पर्टिकुलर एक ऐप के अंदर जिसका नाम है ई पाठशाला। और ये अगर डाउनलोड हो गया पहले की तरह तो मैं फिर से जा कर के अपने फ़ोल्डर पे जो लैपटॉप पे है यहाँ पे जा कर के, जैसे कि ये डाउनलोड हो गया तो मैं यहाँ पे टैप किया ऊपर। टैप करने के बाद देखिए अब ये 11 का बुक भी यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे टच करके मैं किसी भी एक चैप्टर को पढ़ सकता हूँ और इसे अगर मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से तो स्क्रॉल करते हुए मैं पढ़ सकता हूँ। ये सारी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं और ये सब बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। ये आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, कहीं पेस्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म में। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं एनसीईआरटी को लेकर के, या अगर आप स्टूडेंट हैं 11-12 के, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, थैंक यू।